नमस्कार, मैं अविनाश पांडे। आज आप लोगों के लिए यूपीएससी एनडीए, यूपीएससी सीडीएस, बीएससी एंट्रेंस एग्जाम के मैथमेटिक्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूं, जो कि हमेशा किसी न किसी एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो क्वेश्चन क्या है आपका, व्हाट इज लॉग बेस 81 टू 243 इक्वल टू, इतना दिया हुआ है लॉग 81, बेस दिया हुआ है 81 243 का। किसका 243 का लॉग वैल्यू निकालना है विथ रिस्पेक्ट टू बेस 81 निकालना है। ये आपका ऑप्शन दिया हुआ है, ए दिया हुआ है 0.75, बी दिया है 1.25, सी दिया है 1.5, डी दिया है 3। आपको इसका सोल्यूशन निकालना है। तो ये क्या है, बहुत छोटा सा सवाल है और आप इसको छोड़ के चले आते हैं। तो चलिए मैं आपको बताता हूं, बहुत ज़्यादा बेसिक नहीं जाऊंगा, लेकिन बताऊंगा इसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे। तो इसको सॉल्व करने के लिए आप क्या करेंगे, पहले क्वेश्चन लिखिए log 81 टू 43, ठीक है, बेस 81 टू 43। उसके बाद क्या कर सकते हैं आप, इसको log 81 इसको फैक्टर में तोड़ लीजिए। तो 81 को क्या करेंगे, 3 टू द पावर 4 लिखेंगे, 243 को क्या लिखेंगे, 3 टू द पावर 5 लिखेंगे। ठीक, ये आपको समझ में आ गया होगा। ठीक, 3 टू द पावर 4 और 3 टू द पावर 5। अब आपने फार्मूला पढ़ रखा है, क्या पढ़ा है, log a टू द पावर क्या होता है, टू द पावर n a टू द पावर m। तो इसको हम लोग क्या लिखते हैं, आपका m बाई n, a टू द पावर n और यहाँ पर बेस में a टू द पावर m, तो इसको लिखते हैं m बाई n। यही फार्मूला आप यूज करके इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो आप इस लोग इसे किस तरीके क्या लिख सकते हैं, m बाई n। तो आपका क्या है, am है, an है, तो ये हो जाएगा 5/4 और ये हो जाएगा आपका log 3। ठीक, ये बेस हो गया 3 और 3 का, तो 5/4 और log सेम बेस और बेस सेम होता है, तो क्या होता है log 3 का बेस 3 के रिस्पेक्ट में। तो आपका क्या हो जाएगा, आपका 3 बेस 3 1 हो जाएगा, तो 5/4 ये हो जाएगा आपका 5/4। ठीक है, अब इसको आप लोग क्या कर सकते हैं, 5/4 का 5/4 यानी कितना हो जाएगा, 1 पॉइंट डिवाइड करेंगे तो 1.25, तो ये आपका क्या हो गया, बी नंबर आपका आंसर हो गया। ठीक है, 1.25 बी नंबर आंसर हो गया। ठीक, और ये आपका अगला क्वेश्चन है जो कि 2016 में एनडीए में पूछा गया था। क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ log 2 होल ओवर log बेस 3 81। किसका निकालना है, आपका दो बेस दिया हुआ है, एक बार log बेस 2 दिया हुआ है, फिर log बेस 3 दिया हुआ है, 81 का निकालना है। ठीक है, और इसमें ऑप्शन दिया हुआ है, पहला ऑप्शन है आपका 2, दूसरा ऑप्शन है बी आपका है 3, तीसरा ऑप्शन सी है आपका 4, चौथा ऑप्शन आपका डी है 9। ठीक, तो देखिए इसको कैसे हम लोग किस तरीके से सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, तो इसका सोल्यूशन हम लोग जब निकालेंगे तो log ऑफ बेस 2 log बेस 3 किसका 81 का। ठीक, तो जब इसको सॉल्व करने जाएंगे तो log में हम लोग क्या पढ़े हैं, log 2 log जिसका हमको निकालना है 81 का, तो 81 को हम लोग बेस के फॉर्म में लिख लेते हैं। तो कैसे लिखेंगे, 3 टू द पावर 5। अब आपने पढ़ा है log जो पावर में रहता है n टू द पावर m जो भी है, तो m क्या होता है, बाहर आ जाता है। तो इसको हम लोग किस तरीके से लिख देंगे, log बेस 2 और ये क्या हो जाएगा 4 बाहर आ जाएगा। अब ये क्या लिख दिया जाएगा, ये जो पावर में रहता है ये बाहर आ जाता है। अब ये हो जाएगा 3 और ये 3 बेस 3। ठीक, अब log बेस और जिसका निकालना है दोनों सेम है, तो क्या हो जाएगा, इसकी वैल्यू 1 हो जाती है, सेम टू द पावर। तो ये क्या होता है log 2 और ये हो जाएगा 4 इंटू 1, यानी ये log 3 बेस 3 1 हो गया, 4 इंटू 1 4 हो गया। अब इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं log जो है ये हो जाएगा ये आपका 2 और ये हो जाएगा 2 स्क्वायर। ठीक है, 2 स्क्वायर। अब ये 2 स्क्वायर, ये भी पावर बाहर आ जाएगा, 2 log हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, बेस 2 अब 2। ठीक, 2 अब बेस और जो है इसका बेस और जिसका निकालना है सेम है, इसको क्या लिख सकते हैं, log 2 बेस 2 का क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा 2। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ये ऑप्शन आपका सही हो गया, 2 आंसर। ठीक है।